स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हरियाणा में दिन भर में चुनावी हलचल कैसी रही, क्या कुछ खास रहा, इस पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होना है। रोहतक जिले की महम सीट से इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। भाजपा की टिकट नहीं मिलने के बाद शमशेर खरखड़ा की पत्नी राधा अहलावत को महम से भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो आपने देखा होगा, कम से कम 2.5 घंटे हो गए सुंदरपुर गांव की गली में आए हुए। सब लोग व्हीकल पे थे और हजारों की संख्या में लोग पैदल थे। गांव के लोगों का रुझान और साथ में जो वोटों की अपील करने आए गांव में मेरी सारी जनता, सभी गांव के लोग, तो भारी समूह से आपको लग रहा होगा कि इस बार कैसा माहौल है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल हो गए मुझे शमशेर जी के लिए वोट मांगते हुए, इतना सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। राधा अहलावत ने गांव ढोब, सिंहपुरा खुर्द और सिंहपुरा कला, बहू, जमालपुर, सुंदरपुर और घरौठी में अपना चुनाव प्रचार किया। सभी गांवों ने राधा अहलावत को पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सुंदरपुर में राधा अहलावत को ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार स्वागत कर उन्हें फलों से तोला और ग्रामीण महिलाओं ने फूल, मालाएं और पगड़ी पहनाकर राधा अहलावत का स्वागत किया। जजपा की पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को काला सांप बोलने पर सफाई दी और नैना चौटाला ने कहा कि अनूप धानक को बेटा माना था, गुस्से में काला सांप बोल दिया था। अनूप को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मैंने दुष्यंत चौटाला से लड़ाई की थी। नैना सिंह चौटाला बोली, मां के रूप में बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए अनूप के लिए कुछ भी बोल सकती हूं। दरअसल नैना चौटाला पार्टी के प्रत्याशी राजदीप फोगाट के समर्थन में दादरी हल्के के कई गांवों में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत करवाया। अनूप को मैंने बेटा मानना है और बहुत उसकी उसको कहां से कहां निकाल के हम लोग लाए थे। इसलिए जब बहुत क्लोज आदमी छोड़ के जाता है ना, तब मेरे को लगता है हमारे घर में किसी को तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो तकलीफ हुई है उम्मीद। तो इसलिए माँ है, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं उसको। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद करनाल में पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और पार्टी से जुड़े कई एमसी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी बीच भाजपा ने करनाल में ब्रिज गुप्ता को कार्यकारी जिला प्रधान नियुक्त कर बड़ा चुनावी काट खेला है। चरखी दादरी में गत 27 अगस्त को गौ मांस खाने के शक में पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में फैक्ट रिसर्च करने के लिए रविवार को जेएनयू अध्यक्ष धनंजय की अगुवाई में 21 सदस्यीय टीम हांसावास खुर्द स्थित झोगियों में पहुंची, जहां पर मामले की शुरुआत हुई थी और इस दौरान टीम सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली है। मीडिया से रूबरू होते हुए जेएनयू अध्यक्ष ने रोष जताया और भाजपा सरकार पर गौरक्षकों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया और जेएनयू अध्यक्ष धनंजय ने टीम के साथ निरीक्षण किया और ये कहा कि गौ हत्या के नाम पर पश्चिम बंगाल के युवक की हत्या हुई थी और यहाँ ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उद्देश्य यहाँ आने का है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक मॉब लिंचिंग की घटना घटी कि गौ हत्या के नाम पर एक बंगाल के एक माइग्रेंट वर्कर की हत्या यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हालांकि ये पहली घटना है, देश के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही है कि कंगारू कोर्ट लगाकर तुरंत फैसला सुना देने का और लोगों को मार देने का ये चलन बढ़ चुका है मुल्क में। और जब से ये सरकार आई है, मौजूदा सरकार आई है, तब से आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकली तौर पे जनता को पोलराइज करने के लिए पूरी तरह से किया जा रहा है। सिरसा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला है। जहां सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अपने कुछ साथियों के साथ रोहतास जांगड़ा सिरसा के एसडीएम ऑफिस पहुंचे और वहीं पर ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस मौके पर उनके साथ सिरसा के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर भी मौजूद रहे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा अपने सभी समर्थकों के साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा को समर्थन दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है और इस वजह से अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि जनता अब सब पहचान चुकी है और आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव में जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो वहीं अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की चाह के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। जो व्यक्ति जनता से घिर गया हो, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हों, अब उनको साफ कोई से उनमें से निकलना चाहता, जनता निकलने नहीं देगी। जनता ने सब पहचान लिया है और आने वाले दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भी जितना ठोकना पड़ा जनता को, जनता ठोकेगी। सर, अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत जताई है कि मेरा भी दाव
चाहत करने में कोई एतराज़ नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की और उन्होंने कहा कि हरियाणा की 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार पिछले 10 सालों में हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लाभ पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि हरियाणा की फसल बीमा योजना भी हरियाणा में फेल साबित हुई है। हरियाणा में ज्यादातर किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है उससे ये साफ हो चुका है कि जनता अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहती है। पीटीसी न्यूज पर भाजपा नेता देवेंद्र त्रिवेदी ने खास बातचीत की है और हरियाणा की सबसे हॉट सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र त्रिवेदी ने ये कहा कि अब की बार उचाना दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया जा रहा है और जनता अब की बार उचाना के अंदर बड़े घरानों को हराने का काम करने वाली है। कि राजघराने भी कौन बनाता है? जनता ही बनाती है। लोगों से ही राजघराने बनते हैं और लोगों से ही मिटते हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार लोग वोट की चोट के साथ सबक सिखाएंगे और इन राजघरानों को यहाँ से, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बुजुर्गों पर, युवा साथियों पर, मेरी माताओं बहनों पर कि अब की बार लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। पवन बेनीवाल ने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस की इलाहाबाद से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे पवन बेनीवाल। अभय चौटाला के सामने इलाहाबाद हल्के से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों ही बार पवन बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा था। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पवन बेनीवाल को इनेलो में शामिल करवाया। पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का विधानसभा चुनावों को लेकर बयान। बोले, हरियाणा विधानसभा चुनावों में केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा यह 2 दिन में तय हो जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी और उसी में ये फैसला लिया जाएगा। पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हमने रणनीति बना ली है। हम अगले 15 दिनों के अंदर हर घर तक जाएंगे और लोगों से कहेंगे आपने हर कांग्रेस और भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया है, एक मौका केजरीवाल सरकार को भी दीजिए। आज बेरोजगारी की समस्या है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बड़ा पार्टी कहते हैं और हम जीत रहे कहते हैं। ये अच्छी बात है कि आपके इतनी बार जीतने के बावजूद बेरोजगारी क्यों है? इतनी गांव-गांव में बेरोजगारी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी इतना दम भरते हैं। हमारी बहनों को वहाँ दिल्ली की सड़कों पे उनको झुका के उनके ऊपर घुटने टिकाए गए, किसानों के ऊपर गोलियां चली है। कहाँ थे ये? क्या किया इन्होंने? फिर किस बात के बड़े हो? क्यों जीतना है आपको? मेरा सिंपल ये मानना है कि आप अगर कर नहीं पा रहे हो तो नए लोगों को करने दो, छोड़ दो इस बात। हरियाणा में आज क्या कुछ खास रहा, चुनावी हलचल कैसी रही, हमने आपको बताया। फिलहाल पल पल के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।